सबसे पहले तो हर महादेव। तो आज मैं बताऊंगी सोमवार व्रत करने के फ़ायदे और सोमवार व्रत कैसे किया जाता है और क्या खाना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो बस सबसे पहले आपको ना सोमवार व्रत क्यों किया जाता है। सोमवार व्रत करने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। अपने घर में अगर आप सोमवार व्रत कर रहे हैं तो आपके घर वाले को, जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, सबके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही अच्छा आप शांतिपूर्वक महसूस करेंगे। या तो आपको पैसे की कमी है, तंगी है, तो वो भी आपको बहुत ही भोलेनाथ पूर्ण करके देंगे। इतना तो देते हैं क्योंकि मैं बहुत साल से मंडे कर रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ही शांति मिलता है उससे। तो फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अगर करना चाहते हैं, इसलिए मैं श्रावण महीना अभी स्टार्ट हो रहा था, श्रावण महीना में अगर आप करना चाहते हैं ना, तो व्रत को आप धारण कर सकते हैं, उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सावन महीने में शुभ माना जाता है। आप जैसे सोमवार व्रत कर रहे हैं या सावन का सोमवार कर रहे हैं आप, तो कंटिन्यू चालू रखिए। तो आप लास्ट 4 सोमवार है ना, चौथा सोमवार के बाद आपको करना है कंटिन्यू सोमवार। श्रावण को तो कर ही रहे हैं आप। अगर आपको उठाना है कि मुझे सोमवार करना है सब दिन के लिए, तो आपको क्या करना है कि 4 सोमवार करने के बाद ना आपको बंद नहीं करना है, बिल्कुल कंटिन्यू चालू रखिए, क्योंकि ये श्रावण में सोमवार उठाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। श्रावण महीने में आप नवंबर में उठा सकते हैं, लेकिन ये श्रावण का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो आप श्रावण में उठा के देखिए, तो कर सकते हैं। तो पूजा विधि क्या करना है, आपको मॉर्निंग में उठना है और सूर्य उदय के पहले ही आप स्नान कीजिए। और स्नान करके अगर चाहें तो आप, भोलेनाथ को वाइट वस्त्र बहुत पसंद है, तो आप चाहें तो कोई भी कपड़ा साफ़ सुथरा पहन सकते हैं, लेकिन मैं मंडे कर रही हूँ तो उजला कपड़ा उनको पसंद है, तो मैं वही कपड़ा धारण करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी क्लीन कपड़ा डाल सकते हैं। हाँ, सिर्फ आप ब्लैक मत डालिए। जो काले रंग का वस्त्र होता है ना, वो बिल्कुल गलती से ना डालें उस दिन, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, महादेव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद मॉर्निंग में आपको उठ करके आपको जो शिवलिंग है आपको रखना है, अच्छे से चौकी पे रखना है। ये तो मंदिर में भी कर सकते हैं आप। मंदिर में फिर आपको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए मंदिर को। उसके बाद आप यहाँ पे फूल टीका जो चढ़ाते हैं, उस तरह अगरबत्ती चढ़ाइए जाए, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूजा हो जाए, अभिषेक हो जाए, तो अभिषेक मतलब आप भोलेनाथ को जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास अगर फूल नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर में बेलपत्र नहीं है, फूल नहीं है, तो कैसे करें, तो नहीं, आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं उनका। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बस श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए, तो उससे उनका बहुत ही बस आप करिए इस तरह का। उसके बाद आपके पास अक्षत तो रहेंगे, हर घर में चावल तो रहता ही है, तो आप अक्षत को रखिए, जिसको आप चावल व अक्षत बोलते हैं ना वो। उसके बाद आप बस जल डालिए, अक्षत डालिए। अभिषेक का बहुत महत्व है सोमवार में, तो आप सोमवार के दिन इतना तो कीजिए, तो बहुत ही बस नॉर्मल तरीके से है। ज़्यादा कुछ भोलेनाथ नहीं बोलते कि मुझे ये कर दो, करना है, ये करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना श्रद्धापूर्वक जो है तो करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बाद में फूल अगरबत्ती चढ़ा के बुक पढ़ना है। सोमवार को जो बुक होता है ना, कथा, वो पढ़ना है बैठ के, आपको आसन लगा के नीचे में ही। फिर आप 108 बार, तो आप ओम नमः शिवाय, जब आपका बुक पढ़ना हो जाता है, ख़त्म, कथा पढ़ लेते, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आप, तभी आपको ना ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। माला से जाप कीजिए, तो आप हाथ से भी ऐसा कर सकते हैं, एक फूल रख के भी कर सकते हैं, तो आप इस तरह का कीजिए। उसके बाद बस आपका बुक पढ़ना हो जाए, जो कथा बोलते हैं ना, कथा पढ़ना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, जो भी गलती हुआ भगवान मुझे माफ़ करिए। उसके बाद आपको आरती करना है। आरती करने के बाद आपको बस आपका कंप्लीट हो जाता है। भगवान को आप प्रणाम कर लीजिए, भूल चूक माफ़ी वापस से मांग लीजिए, जो भी बस इसी करना है। उसके बाद आप चाहे तो नहा के मत, पूजा पाठ तो हो ही जाता है आपका। बाद में आप 12 बजे के बाद चाहे तो चाय पानी ले सकते हैं, लेकिन आप एक ही टाइम आपको भोजन करना है। भोजन में क्या होना चाहिए, फ्रूट खाइए तो मीठा खाइए, नमक तो बिल्कुल मत खाइए इस व्रत में। बोलते किसी बहुत टाइम देखते, मैं बहुत देखती हूँ कि नमक खाते हैं, लेकिन नमक मत खाइए, चाहे सिंधा नमक क्यों ना हो, नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यहाँ मीठा का उपयोग कर सकते हैं, आप मीठा खा सकते हैं, जैसे दूध रोटी खा लीजिए, या तो पराठा, खीर, कुछ भी खा सकते हैं इस तरह का, तो खाइए आप।
उसके बाद फिर आपको बस आपका कंप्लीट हो जाता है व्रत। और ये व्रत के बहुत ही फ़ायदे हैं। आपके घर वाले जो भी चाहेंगे वो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत साल से कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, बहुत ही शांति फील होगा आपको। और कभी भी जो भी आप मांगेंगे आपका पूरा होगा। बस आपको श्रद्धापूर्वक विश्वास रख के करना है तो ज़रूर पूरा होगा इस तरह का। तो बस आपको अगर आप चाह रहे हैं कि श्रावण में सोमवार उठाने के लिए तो आप उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। शुक्ल पक्ष बोलते हैं तो इसके लिए ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप ये कर सकते हैं। और आप शाम जब हो जाता है तो शाम में आपको आरती करना वापस से। अगर चाहें तो आप मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास शिवलिंग है तो घर में भी कर सकते हैं। अगर आप शाम को मंदिर जाके पूजा करिए तो सुबह में भी जाके पूजा कर सकते हैं। बस शाम को आपको आरती दिखा के आपको जो भोग बनाना है बना के खा लीजिए। जो भी आपको हो रहा है वो खा लीजिए आप उनको पहले भोग लगा लीजिए भोलेनाथ को, फिर आप खा सकते हैं उस चीज़ को इस तरह का। तो इसके फ़ायदे बहुत ही अनेक हैं। तो बस आपको अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस आज वीडियो में इतना ही। तो मैं फिर से वापस से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और मुझे कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः शिवाय।